सबको मिलाने, पूरी दुनिया को फिर से जुमाने। आया है नया साल हम सबको मिलाने, पूरी दुनिया को फिर से जुमाने। सबके बीच में प्यार बढ़ाने, हम सबको फिर से जीना सिखाने। होगी नई सुबह, होगा नया दिन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। प्रभु तुमसे है मेरी विनती, हम सबको निरोगी बनाना। प्रभु तुमसे है मेरी विनती, हम सबको निरोगी बनाना। हम सबके बीच में प्यार बढ़ाना, आपसी भेद को है मिटाना। लाएंगे नई क्रांति इस बार। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हर निगाह तरसती रही जिस पल को, मैं खुश हूँ देख के इस पल को। हर निगाह तरसती रही जिस पल को, मैं खुश हूँ देख के इस पल को। सब मिल के खुशियाँ मना लें, जी लूं फिर से इस पल को। होगी नई सुबह, होगा नया दिन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। স্নেহ ভরা মমতা মায়ের আঁচল, বাংলা মায়ের কোল। স্বাদে গন্ধে ভরা পরশে অনন্যা, আমাদের বাসমতি চাল। India's number one basmati rice, Bingasa. आप देख रहे हैं MMPB का खास कार्यक्रम नारी और राजनीति। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मशहूर कलाकार की जिन्होंने न केवल दर्शकों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई, बल्कि उन्होंने एक सफलतापूर्वक बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल किया। करोड़ों दिलों में अपना दीपिका चिखलिया की छवि आज भी सीता माता के रूप में बनी हुई है। उस कलाकार को देवता के रूप में याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर की, रामायण में अभिनय करने वाली दीपिका चिखलिया के बारे में। जब रामायण बंद हुई उसके बाद लाखों दिलों में बसने वाली दीपिका ना जाने अचानक से कहाँ चली गई, लेकिन आज हम उस अदाकारों को भूल नहीं पाए हैं। आइए आपको बताते हैं दीपिका के बारे में।
दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को गुरुवार के दिन मुंबई, भारत में हुआ था। दीपिका चिखलिया एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, टेलीविज़न अभिनेत्री और राजनीतिक भी रह चुकी हैं, जो रामानंद सागर की रामायण में सीता के रूप में जानी जाती हैं। इनका बचपन बहुत ही खुशहाल रहा है। कुछ समय पश्चात सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया का नाम बदल गया था। शादी के बाद वह दीपिका चिखलिया से दीपिका टोपीवाला बन गई। दीपिका चिखलिया ने सन 1983 में फिल्म सुन मेरी लैला के साथ बॉलीवुड जगत में अपने करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी में उन्होंने राजकिरण जी के साथ काम किया था। इसके बाद दीपिका ने राजेश खन्ना के साथ भी 3 हिंदी मूवी में काम किया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दीपिका ने शुरुआत में कई बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया है और कई बोल्ड सीन भी दिए हैं, लेकिन रामायण में सीता की भूमिका निभाने के बाद दीपिका ने अपने करियर में ऐसे दृश्यों को अलविदा कह दिया। रामायण में मिली इस लोकप्रियता से दीपिका को सांसद बनने तक में पहुंचा दिया था। दीपिका ने 1991 में वडोदरा के लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वह विजय रही। मशहूर धारावाहिक रामायण में सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका चिखलिया ने बीजेपी ज्वाइन किया। 1991 से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर दीपिका ने गुजरात की बड़ौदा सीट से चुनाव लड़ा और विजयी रही। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब हम घर से बाहर निकलते थे तो कई लोग हमें राम सीता समझकर हमारे पैर छूते थे। वो समझते थे कि हम हकीकत में राम और सीता के अवतार हैं। रामायण को भले ही 3 दशक बीत चुके हों, लेकिन दीपिका चिखलिया आज भी सीता के रूप में ही पहचानी जाती हैं। दीपिका टोपीवाला को पेंटिंग का काफ़ी शौक था, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी, जिसको सन 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट में दे दी। रामायण में दीपिका ने केवल 15 साल की उम्र में सीता के किरदार की भूमिका निभाई थी। दीपिका ने बताया कि जब वह धारावाहिक शुरू हुआ उस समय वह करीब 16 वर्ष की हो चुकी थी और उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उनके इस अभिनय की वजह से वह एक नया इतिहास रच देंगी, जिसके बाद लोग अपने दिलो दिमाग से उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे।